ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल को कंप्लीट करना है। फर्स्ट पार्ट ऑफ सीरियल नंबर देखें। इक्वेशन वैल्यू इज द इक्वेशन सेटिस्फाइड। फर्स्ट पार्ट एम देखें। इक्वेशन दिया x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू x इक्वल टू -3 गिवन है। आपको ये चेक करना है कि ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो सिंपली इसमें करना क्या है, देखिए इक्वेशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। x प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना, इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे x इक्वल टू -3 है, तो x के स्थान पे -3 रखें। -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, दोनों तरफ 0 आ रहे हैं, तो यहां लिख देंगे सिंपली यस। ओके, इसी तरह से बी पार्ट सेकेंड में देखें। x माइनस 4 इक्वल टू 0 गिवन है आपका। x माइनस 4 इक्वल टू 0 गिवन है और यहाँ पे x इक्वल टू 3 दिया हुआ, तो x के स्थान पर 3 पुट करें। 3 माइनस 4 इक्वल टू 0, 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। इधर आपका 0 है, -1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब x इक्वल टू 3 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यहाँ नो लिख देंगे। बात समझ में आया? यस या नो में आंसर देना है। अगर दोनों तरफ इक्वल आ जाएंगे दैट मींस इधर 0 है तो इधर भी 0 आना चाहिए x इक्वल टू 3 पुट करने पे। अगर ऐसा हो रहा है तो यस होगा, नहीं हो रहा है तो नो होगा। जैसे यहाँ पे देखा आपने, x के स्थान पे 3 रखा, 3 माइनस 4 -1 होता है, 0 के बराबर नहीं हो रहा है तो नॉट इक्वल होगा, तो इस इक्वेशन को x इक्वल टू 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, सिमिलरली थर्ड पार्ट को देखें। सी में देखें, x प्लस 5 इक्वल टू 7 दिया हुआ है। x प्लस 5 इक्वल टू 7 गिवन है, राइट? इक्वेशन है आपका, और x इक्वल टू 2 चेक करना है कि इसका वैल्यू होगा या नहीं होगा, दैट मीन सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। x के स्थान 2 रख दें, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, और 2 प्लस 5 कितना होगा? 7 होगा। 7 इक्वल टू 7 सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों तरफ इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या लिखेंगे? यस लिखेंगे। ओके, इसी तरह से डी पार्ट में देखें। x प्लस 5 इक्वल टू 7 है, x प्लस 5 इक्वल टू 7 है, और x इक्वल टू -2, x के स्थान पर -2 पुट करना है, तो -2 प्लस 5 इक्वल टू 7। -2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नॉट इक्वल टू 7, यहाँ पे 3 आएगा और ये इधर 7 है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे। बात समझ में आया ना? सिंपली x के स्थान पे ये वैल्यू पुट करनी है। अगर दोनों तरफ सेम नंबर आ जाएंगे तो यस होगा, सेम नहीं आएंगे तो नो हो जाएगा। ओके, चलिए इसी तरह से पार्ट देखें। 2x प्लस 4 इक्वल टू 10 है। ओके, x इक्वल टू 2, तो x के स्थान पर 2 पुट करेंगे। 2 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 10, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 4 प्लस 4 इक्वल टू 10, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 8 इक्वल टू 10। क्या आपस में इक्वल है? तो नहीं है, नॉट इक्वल, मतलब x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यहाँ लिखेंगे नो। ओके स्टूडेंट, रिमेनिंग पार्ट आपके इसी तरह से हो जाएंगे। ओके, तो इससे आप लोग नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन और नॉट। राइट, इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनके जो है सॉल्यूशन ब्रैकेट में दिए हैं। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5 करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के दे रखे हैं, ठीक है ना। अब आपको ये चेक करना है कि x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। राइट, देखिए कैसे बताएंगे आप। तो सिंपली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चेक किया था, उसी तरह से यहाँ पे भी चेक करेंगे। दिया है आपका 2x प्लस 4 इक्वल टू 15, फर्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ। ओके, 2x प्लस 4 इक्वल टू 15 गिवन है। x इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। सिंपली करना है क्या है कि x के स्थान पर 2 पुट कर दें, दैट मीन्स यहाँ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 15, 2 4 प्लस 4 इक्वल टू 15,
4 प्लस 4 8 आ जाएगा। 8 इक्वल टू 15 इक्वल है क्या? नॉट इक्वल है, देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज नॉट सोल्यूशन, राइट, इज नॉट सोल्यूशन। x इक्वल टू 2 जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। इसी तरह से बी पार्ट को भी चेक करेंगे, रब कर दें। बी पार्ट को देखें, इसमें दिया हुआ है आपका 7x प्लस 15 इक्वल टू 45। ओके, इसका सोल्यूशन दिया है x इक्वल टू 5, तो इसमें वही काम करेंगे, x के स्थान पे 5 पुट करेंगे। 7 इंटू 5 प्लस 15 इक्वल टू 45। 7 इंटू 5, 7 5 या 35, 35 प्लस 15 इक्वल टू 45। ऐड कर लें 35 प्लस 15, ये आपका 50 आ जाएगा। 50 इक्वल टू 45 है क्या? आपका आंसर होगा नो, जब इक्वल नहीं है देयरफॉर x इक्वल टू 5 इज नॉट सोल्यूशन, इज नॉट सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से सभी पार्ट को आपको चेक करते जाना है, पुट करना है इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, और हमें इसी तरह से सी पार्ट देखें। सेवन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 23, 7x प्लस 2 इक्वल टू 23 गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग 3 दे रखा है। ओके, तो x के साथ 3 पुट करेंगे। 7 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 23, 7 3 जा 21 प्लस 2 इक्वल टू 23, 21 प्लस 2 23, 23 इक्वल टू 23। अब यहाँ देखिए 23 इक्वल टू 23, दोनों तरफ सेम नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन होगा, देयरफॉर यह कर देंगे x इक्वल टू 3 इज सोल्यूशन। ठीक है ना, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आया ना? यही सभी पार्ट में आपको करना है, सेम ऐसी वैल्यू पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, दोनों तरफ देखना है कि सेम आ रहा है, सोल्यूशन हो जाएगा। सेम नहीं आएंगे तो सोल्यूशन नहीं होगा। चलिए जब करता हूं, इसका डी पार्ट में बताता हूं। डी पार्ट देखें, 4x/5 प्लस 2 इक्वल टू 6। यहाँ पे देखें x इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो x के स्थान पर हम 5 पुट करेंगे। 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 इक्वल टू 6। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 इक्वल टू 6। देखिए दोनों तरफ इक्वल नंबर आ गए, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 इज सोल्यूशन। ठीक है ना, तो ऐसे आपको बताने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, दिया है राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको राइट करने हैं समझ करके। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट दिया द सम ऑफ ट्वाइस x एंड 4 इज 24, तो मैं इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इनके मैं सामने ही राइट करूंगा। ठीक है ना, द सम ऑफ ट्वाइस x, देखिए ट्वाइस x का मतलब होता है 2x, राइट। द सम मीन्स एड, द सम ऑफ ट्वाइस x एंड 4, मतलब 4 और ट्वाइस x का सम क्या होगा, 2x प्लस 4 हो जाएगा, ये तो होगा। ट्वाइस x मतलब 2x और 4 का सम 2x प्लस 4, इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 24। तो ये स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा, यही राइट करना था आपको। द सम ऑफ ट्वाइस x एंड 4 इज 24। ट्वाइस x मतलब 2x एंड 4, 2x और 4 का सम कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। 2x प्लस 4 इक्वल टू 24। ओके, इसी तरह से बी पार्ट देखें, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4x इज 9, मतलब 4x से
3 सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट क्या आता है, 9 आता है। तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। ओके, ऐसे करेंगे ना, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4x, 4x से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या राइट करेंगे, 4x माइनस 3 राइट करेंगे। और कह रहा है कि 4x माइनस 3 किसके बराबर है, 9 के बराबर है, 9 हो जाएगा। इसी तरह से पार्ट देखें, द नंबर z डिवाइडेड बाई 7 गिव्स 63। राइट, नंबर z है, इसको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट, तो किसके बराबर आएगा, 63 के बराबर आएगा। यही तो कह रहा है कि नंबर z डिवाइडेड बाई 7, नंबर z डिवाइडेड बाई 7 गिव्स 63, मतलब इक्वल टू 63। ओके, बी पार्ट, 4 टेकन अवे फ्रॉम 1/4 ऑफ p गिव्स 10। तो डी पार्ट में देखें, 4 टेकन अवे मतलब बाहर करना, 1/4 ऑफ p, 1/4 ऑफ p क्या होगा, 1/4 ऑफ p दैट मीन्स p डिवाइडेड बाई 4, 1/4 ऑफ p डिवाइडेड बाई 4 होगा, p का 4th पार्ट, p बाई 4 हो जाएगा। 4 टेकन अवे, इसमें से 4 टेकन अवे हो रहा है, दैट मीन्स p डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 गिव्स 10 इक्वल टू 10 आ जाएगा। बात समझ में आया, 4 टेकन अवे फ्रॉम 1/4 ऑफ p, 1/4 ऑफ p से मतलब है 1/p/4, इससे 4 बाहर करना है तो p/4 माइनस 4 कर दिया। ऐसा जब हम करते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, 10 के, 10 के बराबर हमने कर दिया। ओके, ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसी के अब देखें ई पार्ट, इफ वी ऐड 6 to 6 times y we get 42, ठीक है ना, 6 टाइम y मतलब 6y हो जाएगा। वी ऐड 6 to 6 times y, इसमें 6 ऐड करते हैं, करा 42 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसी तरह से रिमेनिंग पार्ट को भी आपको राइट करनी है। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।